है। बिहार के 2 भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर ईओयू की तरफ से छापेमारी चल रही है और लगातार भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के 6 अलग अलग ठिकानों पर ये इस वक्त कार्रवाई छापेमारी की चलती हुई। गौतम कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ भी मुजफ्फरपुर सहित 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चलती हुई। वैभव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये इस वक्त ईओयू की टीम की तरफ से दबिश दी गई। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दो, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सहरसा में रेड और किशनगंज में भी रेड की जा रही है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार हैं, उनके कार्यालय आवास 6 ठिकानों पर इस वक्त टीम की मौजूदगी है, जहां पर एक एक चीज की जांच इस वक्त की जाती हुई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। वहीं किशनगंज के एसडीपीओ पर भी ये गाज देखिए इस वक्त इस रूप में कि ईओयू की टीम जो है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में पड़ताल करती हुई, गहनता से जांच करती हुई। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और ये कार्रवाई आज की नहीं है, ये लगातार चलती हुई और एक एक भ्रष्ट अधिकारी पर नजर है ईओयू की। और ऐसे में इन अधिकारियों को अब छापेमारी के जरिए अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता हुआ। हालांकि ये संपत्ति आय से अधिक कितनी अर्जित की गई है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी ईओयू की टीम जो है वो मौजूद है कार्यालय और आवास पर। अपराध इकाई में एक कांड दर्ज हुआ है, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर के यहाँ पे तलाशी किया जा रहा है। ये घर जो है गौतम कुमार हैं, जो अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज में पदस्थापित है। ये उनका घर है, यहीं पे तलाशी लिया जा रहा है। ये मामला जो है अभी आय से अधिक संपत्ति को लेकर के आर्थिक अपराध में कांड दर्ज किया गया है। तो आज जो है इनके 6 ठिकानों पर, पटना में ये 1 है, इसके अलावा पूर्णिया में 3 है और 2 किशनगंज जहाँ पे पदस्थापित हैं वहाँ पे। तो कुल 6 ठिकानों पे आज छापामारी किया जा रहा है। ईओयू ने 2 बड़े भ्रष्ट लोक सेवक पे आज कार्रवाई की है और ये दोनों भ्रष्ट लोक सेवक जो हैं, इसमें एक जो है किशनगंज में एसडीपीओ के पद पे पदस्थापित हैं, इनका नाम जो है गौतम कुमार है। दूसरे जो है सहरसा के डीआरडीए के निदेशक के पद पे पदस्थापित है, इनका नाम वैभव कुमार है। और इन दोनों अधिकारियों पे आय से अधिक संपत्ति का जो है वो मामला दर्ज था। और इस मामले में जो ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हुसैन खान, उन्हें इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग जो है अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति जो है उसे अर्जित कर रखा है। ईओयू ने निगरानी की विशेष अदालत पटना से तलाशी वारंट हासिल किया और इसके आधार पे वैभव कुमार और गौतम कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। गौतम कुमार के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1,94,09,240 रुपए आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो पाया गया है, जो इनके आय से 60.27% अधिक बताया जा रहा है। और इसी तरह से जो बताते चले कि वैभव कुमार है, डीआरडीए के निदेशक हैं, सहरसा में पदस्थापित है। इनके विरुद्ध 2,41,14,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो सामने आया है। और ये इनके आय से 78.3% अधिक राशि जो है वो पाई गई है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये भी है कि गौतम कुमार को मुख्यमंत्री के हाथों जो है गौतम कुमार जो है पुरस्कृत भी हुए हैं पूर्व में। फिलहाल इन पे भ्रष्टाचार का मामला बना है और इसी मामले में यहाँ पे ईओयू के जो अधिकारी हैं वो आए हैं। छापेमारी की कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। छापेमारी की कार्रवाई जब पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो दिया जाएगा। वैभव कुमार के बारे में भी जो है डिटेल जानकारी शाम तक आएगी कि कितने की काली कमाई इन दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग करके किया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अमित मार्ट, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोपालगंज से, जहां पर नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ के मामले को लेकर अब एहतियात बढ़ता जा रहा है। भगदड़ के बाद से थावे दुर्गा मंदिर में अब सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ाई गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। थावे दुर्गा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी इस वक्त चाक चौबंद कर दी गई क्योंकि यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, मंदिर प्रांगण में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। और डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि 24 घंटे मॉनिटरिंग हो।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। रोज लाखों लोग यहां पर पहुंचकर मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं और नवरात्र में 30 दिन तक यहां पर मेला लगा होता है। प्रशासन पूरी तरह से यहां सतर्क और मुस्तैद अब जाकर नजर आ रहा है। मंदिर में हुए भगदड़ के बाद बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है। आज मंगलवार का दिन है और आज भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु सुबह से अब तक दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एक एक करके श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिलाई जा रही है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद उन्हें निकास द्वार से बाहर निकाला जा रहा है। ये थावे दुर्गा मंदिर है और सिद्धपीठ है। यूपी, बिहार और बंगाल से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है नवरात्रि के बाद पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तकरीबन 30 दिनों तक यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन है और इस 30 दिनों तक श्रद्धालुओं की यहाँ पर लंबी संख्या में कतार लगी रहेगी और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस वक्त कड़ी कर दी गई है। मंदिर परिसर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी विनय तिवारी ने भी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि थावे मंदिर में सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। हम लोग प्रयास यही करते हैं कि श्रद्धालु का विधिवत दर्शन हो और भीड़ को देखते हुए प्रवेश द्वार से प्रवेश कराई जा रही है और निकास द्वार से निकास कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालु का जो है आपस में भीड़ एकत्रित नहीं हो। प्रवेश से प्रवेश करें और निकास से निकास करें। आप लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं? हाँ, हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। हाँ, हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। ये तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं जो इस वक्त हाई अलर्ट मोड में, क्योंकि थावे मंदिर में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं और यही वजह है कि जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शीतला माता मंदिर में भगदड़ हुई है और भगदड़ के बाद 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो घायलों की शीघ्र होने की कामना भी कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खबर पटना के बेहटा से, जहां पर निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। आईआईटी परिसर में करीब 10 साल से ये स्कूल चल रहा था और इस फैसले से 800 से ज्यादा छात्रों और करीब 50 शिक्षकों और कर्मियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्रिंसिपल ने 33 साल के एग्रीमेंट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में अपील की जानकारी दी है। रजिस्ट्रार ने कहा कि एग्रीमेंट की शर्तें पूरी नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। टू में एडमिशन कराया सर, जिसके लिए मैं 80,000 रुपया स्कूल में ऑनलाइन जमा पेमेंट किया है। कब डेट से मेरे मालूम नहीं, एक आध महीना हो गया ऑनलाइन पेमेंट। ऐसा कोई जानकारी मिला था पहले स्कूल में? पहले कोई जानकारी नहीं मिला सर। आज एक पर एक मेरे को जानकारी मिला तो मेरा खून तो सूख गया शरीर का, क्योंकि पैसा कमा कर धूप में और मैं पैसा जमा किया था। आईआईटी के साथ हमारा एग्रीमेंट 33 इयर्स का था और आईआईटी ने इनवाइट किया था हमारे डायरेक्टर को कि यहाँ पे आए और स्कूल खोले, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए और आसपास के बच्चों के लिए कुछ अच्छा हम सब कर पाए। अनफॉर्चुनेटली 19 मार्च 2026 को हमें एक मेल आता है फ्रॉम आईआईटी ऑफिशियल करना है। उसमें जो उन्होंने 8-9 पॉइंट्स दिए हैं बिल्कुल ही कॉन्क्रीट और वैलिड पॉइंट्स नहीं हैं, वो सारे बहुत ही सिली पॉइंट्स हैं जिसका हर एक पॉइंट्स का हमारे पास जवाब है। हमने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, वी वांटेड टू रीच आउट टू देम। हमारे डायरेक्टर ने उनको मैसेज किया। तो देखिए, शर्तें पूरी नहीं होने के बाद अब यहां इस कैंपस को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। आईआईटी परिसर में 10 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का अपना अलग तर्क है। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां एसबीआई का एटीएम काट कर चोरी कर ली गई है। एटीएम काट कर ये चोरी की गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। पटना से एटीएम काट कर कैश बॉक्स जो होता है उसे लेकर चोर फरार हो गए। शाहपुर के ढीबरा मोड़ की ये घटना बताई जाती है और एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था सवालों के दायरे में, क्योंकि एसबीआई का एटीएम काटकर चोरों ने
यहाँ पर कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश की। संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, किस वक्त की ये घटना है? जी देखिए, जिस तरह से एएसपी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि जो सीसीटीवी में दर्ज हुआ है वो सुबह 4 बजे की ये घटना है और सुबह 4 बजे जो चोर हैं वो इस बात का फायदा उठाए कि उस टाइम जो है पुलिस गश्ती जो है लौट जाती है और लौटने के बाद जो है इस तरह की घटना को एटीएम के जो चोर हैं वो घटना को अंजाम देते हैं। ये इस तरह की घटना ये पहली नहीं है पटना की ये घटना जो है कई बार इस तरह की हो चुकी है और शाहपुर में ये घटना घटित हुई है जिसमें जो है 2 चोर सीसीटीवी, क्योंकि आजकल एटीएम जो लगता है उसमें 2 सीसीटीवी लगते हैं। एक सीसीटीवी का जो तार काटा उसमें उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन जो है और जो दूसरा सीसीटीवी जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें वो 2 चोर बताए जाते हैं और वो अंदर घुसे हैं, शटर बंद किया है और उसके बाद जो है उसके अंदर जो भी कैश रखे हुए थे, जिसका अभी तक एसबीआई ने डिटेल नहीं दिया है पुलिस को। क्या यहाँ पर किसी गार्ड की तैनाती थी? बिना गार्ड का था। यही वजह है कि जो है चोरों ने इसे निशाना बनाया है और ये ऐसी जगह है, ग्रामीण इलाके में है और ऐसे में जो यहाँ की सुरक्षा है गार्ड होनी चाहिए थी, लेकिन गार्ड नहीं थी। इसी की वजह से जो है चोरों ने इसका फायदा उठाया और एटीएम को काट कर जो है फरार हो गए। ये जो एएसपी ने जिस तरह से बताए हैं कि इसको जो चोर हैं उनकी तलाश की जा रही है, सीसीटीवी में जो फुटेज आए हैं उसके आधार पर और टेक्निकल एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो चोर जो है वो पकड़ में आए। कैश अमाउंट क्या था, इसकी कोई जानकारी? कैश अमाउंट मैंने बताया कि अभी तक जो एफआईआर है एसबीआई ने नहीं किया है और उसमें कैश अमाउंट जो है अभी तक सामने नहीं आया है। एएसपी ने भी बताया है कि जब तक वो लिखित नहीं देंगे तब तक जो है कैश अमाउंट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो है लाखों रुपए रखे हुए होते हैं और वो सभी के सभी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधी और बड़ी जानकारी दे दें। नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी और देखिए एक एक करके प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और एडीजी इस वक्त पहुंचे हुए हैं इस मंदिर प्रांगण के पास और एक एक चीज की अब जानकारी ली जा रही है। कार्रवाई की बात करें तो थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आनंद, अब एडीजी इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, वरिष्ठ अधिकारी कुंदन किशन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मंदिर प्रांगण के ठीक सामने वो पूरी तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोकल एसएचओ हैं वो पूरी जानकारी भी उन्हें दे रहे हैं और जाहिर तौर पे स्थिति की सर कमेटी रिपोर्ट जाएगी, छोटे स्तर पर गाज गिर जाता है सर, जबकि हम मंदिर सर अभी आप यहाँ पे पहुंचे हैं सर, क्या कुछ जानकारी मिली है? यही जानकारी मिली है कि 10 बजे दिन में आज एक दुखद घटना घटी है। ये पूजा में काफी श्रद्धालु महिलाएं लोग इकट्ठे हुए थी और मौसम भी कुछ गर्म थी और लोग व्रत तो रखे ही हुए होंगे और कुव्यवस्था मंदिर परिसर में तो था ही। सुबह भी पता लगा है, हम लोग राजगीर में थे तो उस कुव्यवस्था में मूर्छित होके लोग गिरे हैं। यहाँ दुकान इतना लगा हुआ है, उसमें एम्बुलेंस में भी ले जाने में भी दिक्कत हुई है, इवैक्यूएट करने में भी दिक्कत हुई है और जो मंदिर के पुजारी लोग हैं उनको श्रद्धालुओं के प्रति ज्यादा नहीं था, उनको तो हमको लगता है ज्यादा आय का स्रोत से उनको ताल्लुकात था। दुकानें इस तरह अंदर में रखना, पुलिस से मदद नहीं मांगना, तो ये तो एक मंदिर प्रशासन से है। बाकी जो पुलिस में चूक हुई है, अभी सीसीटीवी फुटेज यहाँ से लेके गए हैं, अभी मुख्यालय में देखा जाएगा, उससे पता चलेगा क्या बंदोबस्ती हुई या क्या नहीं, फिर कोई नतीजा पे हम लोग पहुंचेंगे। पुलिस की लापरवाही के बाद सर, जो आपने बोला कि पुलिस से भी चूक हुई है, तो उसी तरह क्योंकि इतना बड़ा मेला लगा है सर, बहुत मेला हर मंगल लगता है, आज भीड़ कुछ ज्यादा ही था, लोग बताए आज भीड़ कुछ ज्यादा ही था। अब पूर्व में गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं होता था, ये स्थानीय लोग से भी पूछ लीजिए। अब दक्षिणा लेने के चक्कर में भी लोग को घुसा देते हैं, उसमें भी भगदड़ हुई है। धक्का मुक्का कम, डिहाइड्रेशन से ज्यादा मृत्यु हुई है।
किसी के शरीर पर ऐसा कोई चोट नहीं गिरने से। आपको गर्मी भी एक बैग ज्यादा बढ़ गया है 2 दिन के अंदर में, आप देखिएगा। अब भूखे प्यासे पानी में भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। वहां खड़े हैं, कैंपस भी छोटा है, तो ऐसे परिस्थिति में तो ये सब, जिस दिन भीड़ ज्यादा हो तो रेगुलेट किया जाता है। सब बड़े मंदिर में 100 आदमी करके ही घुसाया जा रहा है, जाना चाहिए। अब इससे हम लोग सीख लेंगे। ये हम नहीं बता सकते हैं अभी। लेकिन सर थाना प्रभारी की गलती क्या सर? उनको सस्पेंड कर दिया गया सर, उनका तो कोई गलती नहीं है सर यहाँ पर। आप लोग का भी गलती है इसमें। आप लोग जानते हैं, प्रशासन को बताते कि ज्यादा भीड़ है, मंदिर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोई फोन नहीं उठाते हैं सर, ये भी बता देते हैं, हम लोग जानकारी देते हैं। तो थाना प्रभारी गलती है, फोन नहीं उठाता है। थाना प्रभारी जब अधिकारी को फोन करते फोन नहीं, थाना प्रभारी ही लोकल आदमी होता है, उसी का क्षेत्र होता है। वो अगर फोर्स के लिए मांग किया होगा तब हम देखेंगे कि वो मांग किए थे कि नहीं किए थे लिखा पढ़ी में। तो राष्ट्रपति में लगे हुए थे सर, उससे क्या हुआ? हम भी राष्ट्रपति में लगे हुए थे। राष्ट्रपति महोदय अभी रेस्ट कर रहे हैं, उस बीच में आए हैं। धन्यवाद। क्योंकि डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन कह रहे हैं कि यहां पर लापरवाही कई स्तरों पर हुई है, उसे वो स्वीकार कर रहे हैं। और कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके आधार पर अब देखा जाएगा कि पुलिस ने कहां पर चूक की है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी नजर आती है, जो समझ आता है, इसलिए थाना अध्यक्ष पर यह गाज गिर चुकी है। और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। मंदिर में हुए हादसे के बारे में जानकारी मांगी गई है। गृह मंत्री ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्हें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है उस बारे में भी जानकारी गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दी। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, अब इसे लेकर जानकारी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से भी गृह मंत्री से मांगी गई है। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो पूरी स्थिति पे निगाह रखे हुए थे, उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पूरी जानकारी मांगी है। और उन्हें बताया गया है गृह मंत्री की तरफ से कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ घटना घटी है, प्रशासन की तरफ से कहां चूक हुई है, फिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पूरी घटना पर निगाह रखे हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले डीजी कुंदन कृष्णन भी पहुंचे थे और उन्होंने भी बताया, उन्होंने मंदिर प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया कि कुव्यवस्था का आलम था और वो लोग आमदनी में लगे हुए थे। जाहिर तौर पर मंदिर का जो प्रांगण है, जिसके बारे में हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मंदिर का प्रांगण बहुत छोटा है और उसमें मंदिर के गर्भगृह में भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस बार कैसे जाने की इजाजत दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो बहुत बड़ी बात अब तक इस पूरे मामले में उभर कर सामने आई है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे मदद मांगी गई थी, उनसे आज इतने बड़ी संख्या में मेला लगा हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसके लिए थाना से भी जानकारी मदद नहीं मांगी गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि पुलिस से भी जो चूक हुई है उस पर भी पूरी नजर है और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। तो जाहिर तौर पर कुंदन कृष्णन का यहाँ पर पहुंचना, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर पहुंची हुई थी और उस कार्यक्रम के बाद वो सीधे यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण के पास पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ देर के लिए वहां पर जायजा भी लिया कि क्या कुछ कैसे घटना घटी है और उसके बाद उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी। जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जाहिर सी बात है कि 9 लोगों की मौत के बाद, खासकर मंदिर प्रांगण के अंदर 9 लोगों की मौत होती है। बिल्कुल, और डीजी ने साफ कर दिया कि इसमें और भी अगर किसी स्तर पर खामी बरती गई है, चाहे वो मंदिर प्रबंधन की तरफ से हो या पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से हो, तो कार्रवाई जरूर होगी। नालंदा के शीतला मंदिर भगदड़ मामले में दीपनगर थानेदार सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा के निर्देश पर यह कार्रवाई, जिसमें नालंदा एसपी की ये कार्रवाई सामने है और उनका निर्देश, और उसके बाद नालंदा एसपी ने एक्शन लिया और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नालंदा के शीतला मंदिर भगदड़ मामले में अब जो कार्रवाई है वो कार्रवाई बढ़ती हुई, क्योंकि थानेदार सहित 4 पुलिसकर्मी अब निलंबित हैं। बिल्कुल, देखिए ये पटना आईजी जो है ये पूरे मामले की उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने पाया कि थाना स्तर पे ये बड़ी लापरवाही जो है वो बरती गई है और इसमें थानेदार जो है राजमणि, उनके साथ साथ 4 पुलिसकर्मियों को जो है वो निलंबित किया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो पटना सेंट्रल रेंज के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, उनके आदेश पे नालंदा के एसपी ने की है। फिलहाल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन आगे भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनकी लापरवाही सामने आएगी उनके विरुद्ध जो है निलंबन की कार्रवाई या जो विभागीय कार्रवाई है वो किया जाएगा।
फिलहाल आईजी जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्ण भी मौके पे पहुंचे हैं और सभी आला अधिकारी जो हैं वो अपने स्तर से इस पूरे मामले की गहन समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, वो अनुशासनिक कार्रवाई वो किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, और साथ ही साथ आनंद अमृतराज आपका भी इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब कार्रवाई और निलंबन का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ, और खुद डीजी कुंदन कृष्णन ने इस बात को माना है कि यहाँ पर हर स्तर पर चूक हुई, खामी हुई, और इसीलिए जो सबसे पहले प्रथम दृष्टया खामी नजर आती है वो जिला प्रशासन में स्थानाध्यक्ष की है, और इसीलिए ये कार्रवाई की गाज सबसे पहले उनके ऊपर ही गिरी है। और मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू से मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीएम बनने की स्थिति में सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प होंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि इससे पूरा बिहार दुखी है। सब कुछ तो बना दिए हैं, काम बच के जा गया है, वो काम के बचा कर रखना है न है, काम बचल के जा है। दुखी तो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब दुखी है, लेकिन उनका निर्णय है, वो मालिक है, तो निर्णय के काटता है और कहते फायदा होगा। आपको भी दुख है इस बात का कि नीतीश? हाँ दुख है। नीतीश कुमार तो चल जाएंगे, तब मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा? वो हमें बता सकते हैं कौन बनेगा, तो वो निर्णय लेंगे, मालिक वो है। निशांत कुमार भी है, नीतीश कुमार के बेटे, पढ़े लिखे हैं। हाँ तो बढ़िया है, ये पार्टी का बनेगा तो बढ़िया है, वो पार्टी का बनेगा तो सम्राट चौधरी बढ़िया है। अगर जेडीयू से बने तो निशांत कुमार, और हाँ से बने तो हाँ हाँ। अनंत सिंह क्या चाहते हैं कि आगे जो जो काम हुआ, पुल पुलिया बना है, तो आगे और क्या क्या काम होना चाहिए? काम बचल तो है नहीं, अब फर फैक्ट्री बने, जरा को नौजुवा काम करे, वो सब चीज बचल है। रोड तो सब उच्च खेत में रोडे हो गया। अगली खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ में गैस संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नाराज लोगों ने एम्स रोड स्थित नवादा गांव के काली मंदिर के पास उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया। गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से नाराज लोगों ने एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। जाम का असर एम्स पटना से NH 139 तक दिखा, जहां लंबी कतार वाहनों की लग गई। घंटों यातायात बाधित रहा और लोग इस वजह से परेशान नजर आए। वहीं बगहा से बड़ी खबर, जहां रामनगर में प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाए। ऑपरेशन के दौरान महिला की जान चली गई। सोनी खातून के रूप में महिला की पहचान हुई है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। चौतरवा थाना क्षेत्र की यह घटना, और फिलहाल जांच में पुलिस टीम जुट गई है। बगहा के रामनगर से यह खबर, जहां पर एक निजी अस्पताल में लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत हो गई। बाबू के पेट में बच्चा हमरा तो निमक से बात ना करात रहलो, चुपचाप लेके चल रहलो। जा हमरा बाबू मर गइली आई, तब लइको लेके भाग गइल लो। हमनी पूछनी हमर लइका तो कहता लो शीशा में भर्ती कइले बानी जान। हमनी के आते आते सब के भाग गइल, केहू नहीं के। मधेपुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां देवर और भाभी की जबरन शादी करा दी गई। शादी कराए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दूल्हा नशे की हालत में बेसुध है और उसके बावजूद शादी की रस्में देखिए कैसे पूरी कराई जा रही हैं। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जाता है। काशीपुर के राजेश कुमार ने थाने में अपने भाई मुकेश कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि मुकेश कुमार की जबरन शादी उनके ही बड़े भाई की पत्नी के साथ कराई जा रही थी। महिला और उसके पति के बीच पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा था और इसी बीच महिला के मायके वालों पर आरोप है कि उन्होंने
मुकेश कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी शादी कराने की कोशिश की। दोनों हाथ में लीजिए, हाथ ऊपर